तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि पिछले क्लास के रूल्स कि जब हम रेवेन्यू अकाउंट बनाना हो या नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाना हो या कैपिटल अकाउंट बनाना हो या जनरल बैलेंस शीट बनाना हो तो उसके रूल्स क्या है। रेवेन्यू अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हम वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानेंगे। तो जिस टाइप का वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें वहां पता चलेगा। तो वहां पर हमको ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही लेना है। फिर नेट रेवेन्यू अकाउंट जो बनाना है उसमें हमको अदर एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू ऑपरेटिंग के अलावा अदर एक्सपेंसेस को हमको उसमें लेना है, चाहे वो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हो या फिर डिविडेंड हो, यानी अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो कहाँ जाएगा, अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कहाँ जाएगा। सादिक बोलो क्या बात। आवाज जा रहा है सादिक? सादिक आवाज मिल रहा है? अभी भी नहीं। तो ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम क्वेश्चन में आपको हाईलाइट कर दें वो पॉइंट्स कौन कहाँ जाएगा। लास्ट क्लास में भी बताया था और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर्स ये कैपिटल अकाउंट में, डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट में, लैंड कैपिटल अकाउंट में, ड्यूरिंग देयर लैंड परचेज कैपिटल अकाउंट में, मशीन कैपिटल अकाउंट में, मशीन परचेज कैपिटल अकाउंट में, मेंस कैपिटल अकाउंट में, मेंस एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा जीबीएस जनरल बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन ये जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में, डेटर्स फॉर करंट सप्लाइड ये जाएगा जीबीएस, अदर डेटर्स भी जाएगा जीबीएस में, स्टोर्स इन हैंड भी जाएगा जीबीएस में, कैश भी जाएगा जीबीएस में, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रेवेन्यू में जाएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू में जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस भी रेवेन्यू में जाएगा, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू में जाएगा, डेप्रिसिएशन ये खर्च है रेवेन्यू में जाएगा, रेंट फॉर मीटर्स ये भी रेवेन्यू अकाउंट में, सेल फॉर करंट ये भी रेवेन्यू अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये नेट रेवेन्यू, इंटरिम डिविडेंड ये भी नेट रेवेन्यू में और ये तो नेट रेवेन्यू में जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन में हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी इस एप्लीकेशन को, जूम एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए फैमिलियर नहीं हुए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का बुक आप लोग उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने ले लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है मार्केट तो खुला हुआ है, बुक ले लें जाके। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस, ये सारे इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अब यहाँ पे आप खुद देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू से रिलेटेड क्या क्या दिया हुआ है। रेवेन्यू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जाएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जाएगा, कितना अमाउंट दिया हुआ है 3000।
उसके बाद जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी जाएगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी जाएगा, ये अमाउंट दिया हुआ है 500। फिर उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, ये भी खर्च है, ये भी जाएगा 500 का। मैनेजमेंट एक्सपेंस है 1200 का, ये भी जाएगा। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 2000 रुपीज, ये भी जाएगा। डेप्रिसिएशन फंड नहीं है, डेप्रिसिएशन फंड अगर होगा तो वो जीबीएस यानी जनरल बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन सिर्फ डेप्रिसिएशन है तो वो खर्च है और उस खर्च को आपको शो करना है रेवेन्यू अकाउंट में। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन के बाद है रेंट ऑफ मीटर्स, ये इनकम है, क्रेडिट साइड शो कर देंगे। सेल ऑफ करंट, ये भी इनकम है, क्रेडिट साइड शो कर देंगे। उसके अलावा और कोई टर्म नहीं है जो यहाँ पर जनरल जो रेवेन्यू अकाउंट में जाए, तो बैलेंस कर लिया जाएगा। 13,500 क्रेडिट टोटल हो रहा है। डेबिट टोटल जो है आपके स्क्रीन पे टोटल है, जो आप खुद से कर सकते हैं, 4,000, 5,000, 6,000, 7,200 हो रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट आप निकाल लेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 6,300। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कौन सा अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। कितने लोगों का सही बना, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, किन किन लोगों का आंसर करेक्ट आया है। आंसर जिन लोगों का करेक्ट आया प्लीज रिप्लाई करो। सन्नी का करेक्ट आया है। अब उसके बाद आप इंफॉर्मेशन में आ जाए नेक्स्ट फर्दर। अभी देखो इसके बाद हम लोग नॉर्मली नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अब नेट रेवेन्यू नहीं बनाएंगे क्योंकि कल की क्लास में जितना पॉइंट हम लोगों ने सीखा, आज की क्लास में उससे एक पॉइंट एक्स्ट्रा सीखेंगे। और वो एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा कि हम लोग कंटिजेंसी रिजर्व क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कंटिजेंसी रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ता है, और वो जो कंटिजेंसी रिजर्व एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैलकुलेट करता है, वो फिक्स्ड एसेट्स का 0.25% होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 0.5%। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं रिसीट एंड पेमेंट ऑन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कि इसमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का ही इंफॉर्मेशन जाएगा, और ये आप लोग तो सीख चुके होंगे, बहुत इजी टॉपिक था। 3 कॉलम डेबिट साइड, 3 कॉलम क्रेडिट साइड। अगर इन्हीं को इस ये प्रिपेयर कैसे करते हैं समझने में दिक्कत है तो पुराना लेक्चर जा करके और डबल अकाउंट सिस्टम का पहला लेक्चर जा करके देख लीजिए, वहाँ पे रूल्स अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है, वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर्स लिखेंगे पहले तो। 54,900 दिया हुआ है, टोटल में 54,900। डिवेंचर्स दिया हुआ है 20,000 का, टोटल में 20,000 चला जाएगा। लैंड, साल के शुरू में लैंड का वैल्यू था कितना, 15,000, और 500 रुपए ड्यूरिंग खर्च हुआ है, तो टोटल अमाउंट हो गया 15,500। उसी तरीके से मशीन में इस साल खर्च हुआ है, मशीन परचेज्ड अप टू 13-14 दिया हुआ है, और मशीन परचेज ड्यूरिंग, तो मशीन परचेज अप टू 13-14 दिया हुआ है 60,000, और ड्यूरिंग द ईयर 500 का परचेज हुआ है, तो टोटल हो गया 60,500। मशीन के बाद है मेंस पहले से खरीदा गया था 20,000 का, और ड्यूरिंग द ईयर खरीदा गया 5,100 का, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 25,100। अच्छा, मेंस के बाद क्या दिया हुआ है, मेंस के बाद दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये तो जीबीएस में जाएगा। डेप्रिसिएशन फंड, ये भी जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स फॉर करंट सप्लाइड, ये भी जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। अदर डेटर्स भी जनरल बैलेंस शीट में, स्टोर्स ऑन हैंड भी जनरल बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, जैसे कि हमने पहले उसको टिक लगा दिया था कि और कोई टर्म ऐसा नहीं बचा। जब आप खुद ब खुद रिसीट, रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, जनरल बैलेंस शीट और कैपिटल का आप सिंबल लगा लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टर्म जाएगा, कौन सा टर्म नहीं जाएगा, तो क्विकली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको बैलेंस कर ले सीधा। बैलेंस करने से पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो डिफरेंस अमाउंट जो है, डिफरेंस अमाउंट अभी टोटल आपका आएगा 1,01,100, टोटल एसेट्स का वैल्यू है 1,01,100,
डिफरेंस है 26,200, तो 26,000 का 200 जो है वो 26,200, उसका मतलब ये है कि ये रेवेन्यू बजट से इफेक्टेड होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट कम है, तो रेस्ट ऑफ द जो बैलेंस है वो मीट किया गया होगा किससे, रेवेन्यू बजट से मीट करा गया। तो यहाँ पर डेबिट साइड टोटल 1,01,100 का टोटल एसेट है, तो ये तो हो गया आपका रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ये कितने लोगों का सही बना, रिप्लाई करो। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट कितने लोगों का सही हुआ? समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट्स है? चलो अब आगे बढ़ें। अब आते हैं, अब हमको जो प्रिपेयर करना है वो होगा हमारा गुडविल अकाउंट, सॉरी नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो नेट रेवेन्यू में सबसे पहले तो जो भी टर्म जाना है उसको लिख दें, जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट 1,000 रुपया, इंटरिम डिविडेंड 2,000 रुपया, और नेट रेवेन्यू का बैलेंस जो क्रेडिट साइड था वो जाएगा, और कंटिंजेंसीज रिजर्व क्रिएट करेंगे। आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को मिनिमम 0.25% और मैक्सिमम 0.5% का जो है क्या क्रिएट करना है, कंटिंजेंसी रिजर्व क्रिएट करना है। तो 1,01,100 का 0.5% कितना आएगा, आएगा 506 रुपए। क्रेडिट साइड नेट रेवेन्यू का पहले से बैलेंस 2,850 रुपए है, बाकी बैलेंस कर देंगे। बाई बैलेंस कैरी टू रेवेन्यू, कैरी टू बैलेंस शीट होगा, रेवेन्यू नहीं। by balance carried to general balance sheet, by balance carried to general balance sheet। डिफरेंस निकाल लेंगे, 6,300 डिफरेंस आया है। रेवेन्यू अकाउंट से 6,000 नहीं, बाय मिस्टेक ये जो है अमाउंट ये सही है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रेवेन्यू अकाउंट से जो बैलेंस हमने यहाँ लिखा है। तो रेवेन्यू अकाउंट हम लोगों ने पहले सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट ही बनाया, वही अमाउंट यहाँ पर है 6,300। और ये ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखोगे तो लास्ट में टर्म जो है नेट रेवेन्यू अकाउंट 2,850, तो बाकी बैलेंस का लगे 5,644, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, जनरल बैलेंस शीट। ये कितने लोगों का सही हुआ? ये कितने लोगों का सही हुआ? कंटिंजेंसी रिजर्व कैलकुलेट नहीं किया था इसलिए कि जानकारी नहीं था, आज पता चला। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अगर है तो उसको कंटिंजेंसी रिजर्व क्रिएट करना है, 0.5% मैक्सिमम, 0.25% मिनिमम, ठीक है। ये बात यहाँ पर फुटनोट में भी आप लोग के स्क्रीन पर, every electricity company is required to create contingency reserve. The amount should not be less than 0.25% and should not be more than 0.5%. इस अमाउंट का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो हम लोगों ने जो 1,01,100 जो अमाउंट आपको दिख रहा है ना, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाएं जनरल बैलेंस शीट की तरफ। ये जनरल बैलेंस शीट, सबसे पहले तो दोनों अकाउंट का बैलेंस लिख लें। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 26,200 आया है, और बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट जो आया है वो आया है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में
सन्ड्री क्रेडिटर्स 100 का, डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 25,000 का, डेटर्स दिया हुआ है फॉर करंट सप्लाइड 4,000 रुपीज, अदर डेटर्स दिया हुआ है 50, अदर डेटर्स के बाद स्टोर्स इन हैंड दिया हुआ है 500, कैश दिया हुआ है 500 का, उसके अलावा कंटिजेंसी रिजर्व जो क्रिएट किया 506 रुपया वो आ जाएगा, और नेट रेवेन्यू का बैलेंस जो 5,644 रुपया है वो जाएगा। अब दोनों साइड टोटल कर देंगे, ये आपका हो गया जनरल बैलेंस शीट। इधर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को होमवर्क में देंगे, इजी है, इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है उसमें कई सारा नया टर्म आप लोग सीखने को मिलेगा, आपको कई सारे स्टेटमेंट सीखने को मिलेंगे आप लोग। 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर का 50% पार्ट कंप्लीट हो गया है, रिमेनिंग 50% पार्ट वो और कंप्लीट हो जाएगा। क्लास को थोड़ा हम सीरियस लेने के लिए आप सब लोग अपना अपना जो है वो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद पब्लिक डोमेन में लेक्चर अपलोड नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर उन्हीं लोगों को जाएगा, और जो लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे लाइव लेक्चर में उनको परमिशन मिलेगा, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उन्हीं को मिलेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने अपना कंप्लीट कर लिया, हमने खास करके इसको इजी टर्म्स और कंडीशन पे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 के साथ छोड़ के जा रहे हैं, 14 नंबर आप लोग बना लेंगे। के बाद कल के नेक्स्ट क्लास जब होगा, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल के बाद ही होगा, एक दिन अल्टरनेट करके आप लोग क्लास चलेगा फिलहाल। बुक आप लोग ले लें जितना जल्दी हो जाए। कल एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे बीकॉम पार्ट 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कल अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो इस वीक एक क्वेश्चन अपलोड होगा, जितना जल्दी बन जाएगा उतना जल्दी हम अपलोड करेंगे। Okay, class. क्या कह रहे हैं? आप बताइए ना कितने बजे?
क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अयान का 4 बजे। मेरा तो 9:30 बजे तक मेन क्लास खत्म हो, मेन क्लास खत्म, उसके बाद 1-2 बच्चे। क्वेश्चन नोट कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना। I will upload the solution right now, ठीक है।